हरम इन द लेबिरिंथ ऑफ अनदर वर्ल्ड एपिसोड 3 के पहले सीन में हम मिचियो को बैंडिट के बारे में बातें करते हुए देख सकते हैं। तो उस टाइम पर मिचियो ये कहता है कि अगर उसे रॉक्सिन को खरीदना है तो उसे बैंडिट को हंट करना चाहिए क्योंकि उसकी वजह से उसको बहुत सारा पैसा मिलेगा। तो उसी टाइम पर हम मिचियो को अपनी सेटिंग को देखते हुए भी देख सकते हैं। तो उसके बाद मिचियो ये डिसाइड करता है कि वो अब बैंडिट का हंट करेगा। तो उसके बाद दूसरा दिन हो जाता है और हम मिचियो को मार्केट पर एक्सप्लोर करते हुए देख सकते हैं। तो उसी टाइम पर हम मिचियो को बैंडिट को खोजते हुए भी देख सकते हैं। तो उसी टाइम पर हम मिचियो को ओल्ड मैन ने कहा बातें को याद करते हुए देख सकते हैं और उस टाइम पर ओल्ड मैन ने कहा था कि तुम्हें उस जगह पर नहीं जाना चाहिए। तो कुछ देर बाद मिचियो स्लम एरिया पर चला जाता है और उस टाइम पर उसे कोई भी बैंडिट को नहीं दिखाई देता है। तो ये सब होने के बाद मिचियो को ये लग रहा था कि वो सिर्फ नाइट टाइम पर ही बैंडिट को मिल पाएगा। तो उसके बाद मिचियो अपनी होटल रूम पर वापस आ जाता है और उसी टाइम पर हम मिचियो को अपनी बॉडी को क्लीन करते हुए भी देख सकते हैं। तो अपनी बॉडी को क्लीन करने के बाद मिचियो फिर से स्लम एरिया पर जाने के लिए रेडी हो जाता है। तो उसी टाइम पर मिचियो उस होटल का ओनर से भी मिल जाता है और उसी टाइम पर होटल का ओनर मिचियो को लेबिरिंथ के बारे में भी पूछने लगता है। तो कुछ देर तक एक दूसरे के साथ बातें करने के बाद उस होटल का ओनर मिचियो को एक लैंटर्न भी देता है। तो उसके बाद हम मिचियो को स्लम एरिया पर जाते हुए भी देख सकते हैं। तो उसी टाइम पर मिचियो रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट को भी देख लेता है। तो उसके बाद मिचियो रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट के अंदर चला जाता है और उस एरिया के अंदर मिचियो बहुत सारी लड़की को भी देख लेता है। तो ये सब देखने के बाद मिचियो एक्साइटेड होने लगता है। तो उसी रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट के अंदर मिचियो एक बैंडिट को देख लेता है। तो उसके बाद मिचियो उस बैंडिट के पीछा करने लगते हैं। तो कुछ देर तक पीछा करने के बाद मिचियो फिर से उसी स्लम पर वापस आ जाता है और उस टाइम पर हम बहुत सारे बैंडिट को अपने हाइड आउट को गार्ड करते हुए देख सकते हैं। तो उसी टाइम पर एक बैंडिट युगे के बारे में भी पता नहीं लगता है। तो उसी टाइम पर मिचियो को युगे के बारे में भी पता चलता है। तो उसी टाइम पर मिचियो ये सोचता है कि उसे बैंडिट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना चाहिए। तो उसके बाद हम मिचियो को बैंडिट के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हुए देख सकते हैं। तो उसके बाद मिचियो अपनी होटल रूम पर वापस आ जाता है और उसी टाइम पर मिचियो अपने होटल ओनर से फिर से मिल जाता है और उस टाइम पर हम मिचियो को होटल ओनर को बैंडिट के बारे में पूछते हुए भी देख सकते हैं। तो उसके बाद वो दोनों ही लोग स्लम के बारे में भी बातें करने लगते हैं। तो कुछ देर तक होटल ओनर के साथ बातें करने के बाद मिचियो अपने रूम पर सोने के लिए चला जाता है और उसी टाइम पर हम मिचियो को रॉक्सिन के बारे में याद करते हुए भी देख सकते हैं। तो उसके बाद दूसरा दिन हो जाता है और हम मिचियो को बैंडिट हंट करने के लिए स्लम पर जाते हुए भी देख सकते हैं और उसी टाइम पर मिचियो एक बैंडिट से भी मिल जाता है। तो उसी टाइम पर मिचियो उस बैंडिट को युगो के बारे में भी बताने लगता है और ये सब सुनने के बाद वो बैंडिट अपने लीडर को युगो के बारे में भी बताने लगता है। तो कुछ देर तक अपने लीडर के साथ बातें करने के बाद वो बैंडिट मिचियो को अपने हाइड आउट के अंदर ले आता है और उसी टाइम पर हम मिचियो को उस बैंडिट के साथ फाइट करते हुए भी देख सकते हैं और उसी टाइम पर हम मिचियो को उस बैंडिट को बहुत आसानी से ही मारते हुए देख सकते हैं। तो उस बैंडिट को मारने के बाद हम मिचियो को दूसरा बैंडिट को मारने के लिए जाते हुए भी देख सकते हैं और उस टाइम पर हम मिचियो को एक मेल लीडर बैंडिट को मारते हुए भी देख सकते हैं। तो उसके बाद वो एक फीमेल बैंडिट को भी मार देता है और ये सब होने के बाद दूसरा बैंडिट भी उस जगह पर आ जाते हैं और हम मिचियो को उन सारे बैंडिट को मारते हुए भी देख सकते हैं और कुछ देर बाद एक बैंडिट फिर से मिचियो को मारने के लिए आगे बढ़ता है और उसको भी मिचियो बहुत आसानी से ही मार देता है। तो उन सारे बैंडिट मेंबर को मारने के बाद उन सारे बैंडिट मेंबर का दोस्तों भी उस जगह पर आ जाते हैं और उस टाइम पर हम मिचियो को उस जगह से टेलीपोर्ट होकर लेबिरिंथ पर आते हुए भी देख सकते हैं। तो उसके बाद मिचियो लेबिरिंथ से बाहर आ जाता है और उसी टाइम पर हम मिचियो को उन सारे बैंडिट का इन्फॉर्मेशन को देखते हुए भी देख सकते हैं और उसी टाइम पर मिचियो को बहुत बुरा भी लगने लगता है। तो उसके बाद मिचियो अपने होटल रूम पर फिर से वापस आ जाता है और हम मिचियो को अपनी फेस को वॉश करते हुए देख सकते हैं। तो
तो उसी टाइम पर मिचियो सिविल रिग ऑर्डर के बारे में बातें करते हुए भी देख सकते हैं। और उसके बाद दूसरा दिन हो जाता है और हम मिचियो को उन सारे बैंडिट का रिवार्ड को रिडीम करने के लिए जाते हुए भी देख सकते हैं। तो उसी टाइम पर हम मिचियो को एक आदमी के साथ बातें करते हुए भी देख सकते हैं। तो कुछ देर तक एक दूसरे के साथ बातें करने के बाद मिचियो अपनी रिवार्ड को रिडीम भी कर लेता है। तो उस बैंडिट हंट का रिवार्ड पर मिचियो को बहुत सारा रिवार्ड मिल जाता है और ये सब देखने के बाद मिचियो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसको ये लग रहा था कि वो अब रॉक्सिन को खरीद पाएगा। तो उसके बाद हम मिचियो को स्लेव मास्टर को मिलने के लिए जाता हुआ भी देख सकते हैं। तो उसके बाद हम दूसरा सीन पर मिचियो और स्लेव मास्टर दोनों को ही एक साथ बैठते हुए देख सकते हैं। तो उसी टाइम पर मिचियो रॉक्सिन को भी खरीद लेता है। तो कुछ देर बाद रॉक्सिन भी उस जगह पर आ जाती है और उस टाइम पर रॉक्सिन मिचियो को माफ़ी मांगने लगती है। वो ये कहती है कि उसे मिचियो पर डाउट था, पर बाद में हम मिचियो को उस रॉक्सिन को फॉरगिव करते हुए भी देख सकते हैं। तो उसके बाद हम स्लेव मास्टर को रॉक्सिन और मिचियो दोनों को ही एक कॉन्ट्रैक्ट पर ब्लाइंड करते हुए देख सकते हैं। तो कुछ देर तक अपनी स्पेल बता देने के बाद वो दोनों ही लोग एक स्पेल पर बाइंड हो जाते हैं और उसके बाद मिचियो रॉक्सिन को खरीद लेता है। तो उसके बाद इस एनिमे के एंड पर हम मिचियो को बहुत खुश होता हुआ देख सकते हैं क्योंकि इसने इस बार रॉक्सिन को खरीद लिया है।